अक्सर ना मैं 30 से 40 साल की औरतों को ये कहते हुए सुनती हूँ कि पहले ना हम बगैर थके फटाफट से चुटकियों में घर के काम कर लेती थी। लेकिन अब ये होता है कि थोड़ा सा काम करके हम थक जाती हैं। तो यकीन मानिए ये आपकी कमज़ोरी नहीं बल्कि ज़िंदगी का प्रेशर है। हाँ जी, आज के व्लॉग में ना मज़ेदार सी झटपट सी आसान सी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करूँगी। यखनी पुलाव की, गाजर का हलवा बनाएंगे हम, सर्दियों की सौगात। और साथ ही साथ आपको बताऊँगी कि अगर आपकी उम्र भी 30 से 40 साल के दरमियान है ना, तो आप अपनी खोई हुई एनर्जी को वापस किस तरह ला सकती हैं बगैर जिम जाए, बगैर कोई फैंसी डाइट किए। तो अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है जी आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि आपका जो संडे का दिन है ना वो कैसा गुजरा, आपने क्या बनाया, क्या खाया और मुझे मिस किया या नहीं। अच्छा खैर, ये संडे के दिन का व्लॉग है। यहाँ मैं सुबह सुबह ना नाश्ता बना रही थी। आज मूड नहीं था चने खाने का, तो मैंने सोचा कि ऑमलेट बना लेती हूँ और साथ में वही जो रोज़ की तरह ना पराठे बनते हैं। अच्छा, आज के व्लॉग का टॉपिक ना मैंने बहुत ही सोच समझ के डिसाइड किया है, क्योंकि अक्सर ना मैं ये सुनती हूँ, मुझे कमेंट्स आ रहे होते हैं, आप ही हम काम करके बहुत जल्दी थक जाते हैं। और मेरी उम्र खुद भी अब 29 ईयर्स है और मैं उन औरतों में से नहीं हूँ जो अपनी उम्र छुपाऊँ। और जाहिर सी बात है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ना, हमारी एनर्जी लेवल्स जो हैं कम होना शुरू हो जाते हैं। और उसका जो सबसे पहला रीज़न है ना वो ये होता है कि जब हम 20 साल के 21 साल के होते हैं, हमारी नई नई शादी हुई हुई होती है ना, उस टाइम हमारे ऊपर शायद इतनी ज़िम्मेदारियों का बोझ नहीं होता। उस टाइम हमने सिर्फ अपना सोचना होता है या ज़्यादा से ज़्यादा शौहर का। और शादी से पहले तो हम लड़कियां बड़ी ही लापरवाह होती हैं, कोई ज़िम्मेदारी नहीं, कोई कुछ नहीं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, बच्चे होते हैं, ज़िंदगी में हम आगे बढ़ते हैं ना, तो जाहिर सी बात है ज़िम्मेदारियाँ आ जाती हैं। बजट के बारे में सोचना पड़ता है, पैसे कहाँ से आएंगे, कहाँ लगाए जाएंगे, बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ आ जाती हैं। बच्चों की स्टडीज़ के बारे में, शादियों के बारे में और भी बेतहाशा चीज़ें हैं जिनके बारे में ना एक औरत को सोचना पड़ता है। तो मसला यही है कि हमारा दिमाग थकना स्टार्ट हो जाता है जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है। और यकीन करें, जब एक औरत का दिमाग थकता है ना, तो उसका जो जिस्म है वो ऑटोमेटिकली थकना स्टार्ट हो जाता है। यही तो वजह है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ रही होती है ना, हम कह रहे होते हैं कि अब जिस्म में ना पहले जैसी ताकत, पहले जैसी एनर्जी नहीं रही है। अच्छा, दूसरा रीज़न ये कि जैसे जैसे वक्त गुजरता है ना, हमारे ऊपर ज़िम्मेदारियों का बोझ बढ़ता है, हमारे बच्चे बड़े होने लगते हैं, तो हम खुद को ना बिल्कुल आखिर में रखना स्टार्ट कर देते हैं। हमें नहीं पता होता कि जो सुबह का जो नाश्ता है वो टाइमली हमने करना है, दोपहर का जो खाना है वो हमने वक्त पे खाना है, पानी ज़्यादा पीना है, अपनी सेहत का ध्यान रखना है, मल्टीविटामिन्स लेने हैं, थोड़ी बहुत चहलकदमी करनी है। जिम जाना तो दूर की बात, हम तो घर पे भी थोड़ा बहुत जो एक्सरसाइज है, वर्कआउट है, वो नहीं कर रहे होते। और दूसरी बात, हर कोई जिम जाना, जो फैंसी डाइट्स होती हैं वो अफोर्ड भी नहीं कर सकता। लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब थोड़ी है कि एक जो औरत है वो अपनी सेहत का ध्यान रखना ही छोड़ दे। ज़ाहिर सी बात है, जिस चीज़ का हम ख्याल रखना छोड़ देते हैं ना, वो आहिस्ता आहिस्ता ख़राब होना स्टार्ट हो जाती है। तो बस यही हाल एक औरत के साथ होता है कि जब हम अपना ख्याल नहीं रखते ना, तो हमारा जिस्म भी एक मशीनरी है। आहिस्ता आहिस्ता वो मशीनरी जो है ना, उसकी जो सलाहियतें हैं कम होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो बस आज के व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि आपने अपनी थकावट को किस तरह से दूर भगाना है, अपनी खोई हुई जो एनर्जी है ना उसको किस तरह से वापस लाना है। और यहाँ मैं वही फटाफट से बस जो नाश्ता है ना वो बना रही थी, बल्कि नाश्ता जो मेरा बन गया था, गरम गरम से पराठे, साथ में ऑमलेट और जी चाय। अच्छा, ये तो हो गए कुछ रीज़न्स जिसकी वजह से जो हमारी एनर्जी है ना वो वक्त के साथ साथ, उम्र के साथ साथ कम होना स्टार्ट हो जाती है। अब मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह ना आपने बगैर थके हुए घर की जो जिम्मेदारियां हैं उनको निभाना है। क्योंकि जाहिर सी बात है, चाहे हम उम्र के जिस मर्जी हिस्से में पहुंच जाएं, लेकिन जब तक इंसान के अंदर हिम्मत होती है ना, एक औरत को घर के जो काम है वो करने ही पड़ते हैं। तो सबसे पहली चीज़ कि हमें हो रहा होता है कि बस हम फटाफट से ना घर का जो काम है वो निपटा लें। एक बात याद रखेंगे, जैसे जैसे आपकी उम्र ज़्यादा हो रही है ना, आप बहुत ज़्यादा स्पीड से काम नहीं कर सकती हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा स्पीड से काम करेंगी ना, आपको डबल थकान होना स्टार्ट हो जाएगी। तो इसका सिंपल सा जो हल है ना वो ये कि जब आप काम करती हैं ना, तो कोशिश करें कि सुबह जल्दी उठें, ताकि आपको जो भागम भाग है ना हर चीज़ ना करनी पड़े। जब आप जल्दी उठ जाती हैं ना वक्त से पहले, तो आपके पास बहुत सारा फ्री टाइम होता है, जिसमें ना आप सिर्फ सुकून से जो 15-20 मिनट हैं वो अपने लिए निकाल सकती हैं। आपने कुछ नहीं करना, मत करें, बस सुकून से एक चाय का कप हाथ में लेके या कोई जूस या सिर्फ पानी ही लेके बैठ जाएं और बस कुछ भी मत करें। अपना जो माइंड है ना उसको रिलैक्स करने की कोशिश किया करें। अच्छा, मुझसे मेरी बहुत सारी बहनें पूछ रही थी, आप कौन सा हेयर कलर अप्लाई करती हैं, क्योंकि मेरे जो बाल है ना वो बहुत छोटी सी एज से, आई थिंक मैं 8th या 9th में थी तब से वाइट थे, तो अब मुझे कलर लगाना पड़ता है। और सिर्फ जो मेरा दरमियान का मांग वाला
हिस्सा है ना, यहाँ से मेरे बाल वाइट हो जाते हैं। तो ये गोल्डन पर्ल के कलर्स हैं हेलो हेयर, इसका एक ये 4.3 जो शेड है ये बहुत अच्छा है, और दूसरा 5.1, कभी मैं 5.1 लगा लेती हूँ, कभी 4.3। और इसकी जो प्राइस है ना वो भी बहुत रीज़नेबल है, 280 या शायद 300 साढ़े 300 की रेंज में ही ये आपको मिल जाता है। इसके अंदर ब्रश भी होता है, ग्लव्स भी होता है, और सबसे मज़े की बात कंडीशनर भी है। यानी कि जब आप डेवलपर और क्रीम को मिक्स करके अपने बालों पे 30 से 35 मिनट के लिए अप्लाई कर लेंगी ना, और जब आप बालों को वॉश करेंगी तो इसके अंदर एक कंडीशनर आता है, उसको अगर आप अप्लाई कर लेंगी ना तो आपके बाल बहुत सॉफ्ट हो जाएंगे। वरना अक्सर ऐसे होता है कि जब हम हेयर कलर अप्लाई करते हैं ना तो बाल बिल्कुल झाड़ियाँ बन जाती हैं। उम्र के साथ साथ ना एक मसला ये भी हो जाता है कि बाल वाइट होना स्टार्ट हो जाते हैं, और ज़ाहिर सी बात है कि हर किसी को होता है कि वो अपने आप को खूबसूरत बनाए और पुरकशिश बनाए, और हर औरत को ना अपना ख्याल रखना भी चाहिए। कोई इसमें बुराई नहीं है अगर आप कोई हेयर कलर अप्लाई करती हैं, पार्लर चली जाती हैं, या घर पे अपनी सेल्फ केयर करती हैं। सेल्फ केयर करना बहुत ही अच्छी बात है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। तो संडे के दिन ना मैं अपने ये जो सारे सेल्फ केयर वाले काम है वो भी ज़रूर करती हूँ। मुझे होता है कि डेली बेसिस पर हम घर की बहुत ज़्यादा सफाइयाँ कर रहे होते हैं ना, तो बस संडे को मैं रिलैक्स करती हूँ। हाँ, घर साफ़ ज़रूर करती हूँ, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा ना डीप क्लीनिंग वाला काम नहीं करती। तो आज ना मैंने जो सारे झाड़ू पोछा था ना वो फटाफट से कर लिया था, और मैंने ना बालों पे हेयर कलर अप्लाई कर लिया था कि चलो जब तक मैं किचन में जाऊँगी और हांडी वगैरह चढ़ाऊँगी ना, 30 से 35 मिनट ही कलर अप्लाई करना होता है। तो चलो कलर भी अप्लाई हो जाएगा, बाल भी प्यारे से हो जाएंगे, और साथ में जो मेरा खाना है ना वो भी बन जाएगा। तो वही बात है कि जब तक आप अपना ख्याल नहीं रखेंगी, अपने लिए वक्त नहीं निकालेंगी ना, कोई दूसरा आके आपका हाथ पकड़ के आपको नहीं कहेगा कि यार अपना ख्याल रख लो। यकीन करें, कोई भी नहीं कहता एक औरत को स्पेशली कि यार थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकाल लो, कामों से ब्रेक ले लो। ये आपको खुद करना पड़ता है। जब तक आप खुद को प्रायोरिटी देना नहीं सीखेंगी ना, कोई आपकी कदर नहीं करेगा। और जैसे मैंने पहले कहा कि मल्टीटास्किंग के बजाय ना हर काम को स्टेप बाय स्टेप किया करें, बीच में छोटे छोटे ब्रेक्स ज़रूर लिया करें। जब आप एक ही फ्लो में बहुत सारा काम करती हैं ना तो ऑटोमेटिकली जो हमारा जिस्म है वो थकना स्टार्ट हो जाता है। और पानी पीना सबसे ज़्यादा आसान और सस्ती सेल्फ केयर है। ज़रूर जब काम कर रही होती है ना किचन में, तो पानी बीच में ज़रूर पिया करें। और आज संडे था और मैं यखनी पुलाव बना रही थी, और आप लोग अक्सर कह रहे होते हैं आप ये रेसिपी शेयर करें, तो बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है ये। खैर मैं चावलों के मसाले के लिए सारी चीज़ें ग्राइंड करने लगी थी, टमाटर, अदरक, लहसुन और हरी मिर्चें। यखनी पुलाव में मैं हरी मिर्चें ही ज़्यादा डालती हूँ, कोई मैं लाल मिर्च या काली मिर्च कुछ भी ना ऐड नहीं करती। यखनी चढ़ा के मैंने सोचा कि थोड़ा सा ना ये जो परफ्यूम्ड फ़िनाइल होता है इसको फ़र्श पे डाल के ना मोप लगा देती हूँ, बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। और यखनी मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से चढ़ाई थी। पानी के अंदर ना मैंने सिंपली चिकन ऐड किया था। हाँ, लेकिन चिकन से पहले मैंने 2 से 3 चम्मच सौंफ और वो जो साबुत धनिया होता है ना वो ऐड किया था, नमक डाला था, प्याज, अदरक, लहसुन डाल के अच्छे से पका लिया था। और जब सारा पानी जो था उसको बॉयल आना स्टार्ट हुआ था ना, तो मैंने चिकन ऐड कर दिया था। और चिकन की यखनी वैसे ही बड़ी जल्दी बन जाती है, तो बस 20 से 30 मिनट ना आपने चूल्हे पे उसको रखा रहने देना है। और जितनी देर में मेरी सफाई हुई थी, मैंने बीच में शावर भी ले लिया था, उतनी देर में जो मेरी यखनी थी ना वो रेडी हो गई थी। अच्छा, अब आ जाती है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात जो अक्सर ही ख़वातीन के जहन में होती है कि हर कोई जिम जाना और जो फैंसी किस्म की डाइट्स होती हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकता। तो फिर जैसे जैसे हमारी उम्र ज़्यादा होती है हम अपना ख्याल किस तरह से रख सकते हैं। तो जिम जाना ना ज़रूरी नहीं है। अगर आपके घर पे मेड आती हैं और आप घर के काम भी नहीं करती ना, तो सबसे आसान जो तरीका है वो ये, या तो सुबह के टाइम या शाम के टाइम, रात को सोने से पहले, रात के खाने के बाद ना आप 20 से 30 मिनट की जो वॉक है वो ज़रूर किया करें। अगर तो आपके घर के पास पार्क है तो बहुत ही अच्छी बात है। पार्क नहीं जा सकती तो गली में वॉक कर सकती हैं। गली में भी नहीं निकल सकती तो घर में वॉक कर लें। अब अगर घर में सेहन बड़ा नहीं है तो छत पे चली जाएं। छत नहीं है तो एटलीस्ट अपने रूम में ही ना आप थोड़ी बहुत जो चहलकदमी है ज़रूर किया करें। और वही बात, जो पानी का इंटेक है ना उसका ध्यान ज़रूर रखा करें। अभी कुछ दिन पहले ना मेरे भी किडनीज़ में पेन होना स्टार्ट हो गई थी, तो डॉक्टर ने यही कहा कि सर्दियों में स्पेशली हम ख़वातीन क्या कर रही होती हैं, अभी पानी पी लेंगी, थोड़ी देर बाद पी लेंगी, और यकीन करें हम भूल जाती हैं। सर्दी में एक तो वैसे भी प्यास नहीं लग रही होती ना, तो ज़रूर जब आप कुकिंग कर रही होती हैं ना अपने पास एक पानी का ग्लास, पानी की बोतल ज़रूर रखा करें, और बीच बीच में थोड़ा सा जो पानी है ना लाजमी पिया करें। अक्सर तो हमारी थकन की जो वजह है ना सिंपली वो सिर्फ ये होती है कि हमारी बॉडी डिहाइड्रेट हुई हुई होती है। पानी की कमी की वजह से हमें तो पता ही नहीं है कि कितने सारे जो मसाइल हैं ना वो हमें फेस करने पड़ जाते हैं। तो बस आप इन छोटे छोटे स्टेप्स को, छोटी छोटी आसान सी हैबिट्स को अडॉप्ट करके ना बग़ैर जिम जाए भी अपना ध्यान जो है बड़ी आसानी से रख सकती हैं। और दूसरा, किसी भी डॉक्टर से एक दफ़ा कंसल्ट करके ना
अपने मुताबिक, अपनी बॉडी के मुताबिक, अपने मसलों के हिसाब से कोई अच्छी सी मल्टीविटामिन्स ज़रूर लिखवाएँ, ताकि आपको जो वीकनेस है ना, वो दूर हो सके और वीकनेस कम से कम फ़ील हो। क्योंकि जब सी सेक्शन हो जाता है ना, तो स्पेशली सर्दियों में कमर में दर्द, टाँगों में दर्द बहुत ही आम हो जाता है। और बल्कि ना मैं कोई ड्राई फ्रूट्स का पाउडर बना के रखती हूँ, जो मैं रात को सोने से पहले ना दूध के साथ 1 चम्मच ले लेती हूँ। जो मेरा दूसरा चैनल है लाइफ विद सारीना, उसके ऊपर मैंने उसकी डिटेल से जो सारी रेसिपी वगैरह थी ना, वो शेयर की थी। अगर आप लोग कहेंगे ना, तो इस चैनल पर भी शेयर कर दूँगी। और बस यहाँ जी, आप लोगों से बातें करते-करते ना मेरा पुलाव जो था, वो भी ऑलमोस्ट रेडी होने वाला था। और मैं बहुत ही सिंपल से तरीके से यखनी पुलाव बनाती हूँ। कोई इसमें बहुत ज़्यादा मसाले नहीं डालती, सिर्फ़ मैं इसके अंदर नमक और जो सूखा धनिया पाउडर है वो ऐड करती हूँ, और साथ में इसमें मैंने हाफ़ टी स्पून गरम मसाला डाला था। कोई बहुत ज़्यादा मैं मसाले-शसाले ऐड नहीं करती। अच्छा, और अगर आप चाहते हैं ना कि आपके चावल बिल्कुल सूखे-सूखे से ना हो, इस तरह ड्राई से ना बने और जूसी से हों, तो आपने क्या करना है कि जब दम देते हैं ना, तो देखा करें कि पानी बहुत ज़्यादा कम ना हो। जब थोड़ा-सा ज़्यादा पानी हो ना चावलों में बचा हुआ, तब दम लगाया करें, तो आपके चावल बड़े ही जूसी से और मज़ेदार से बनेंगे। अच्छा, क्योंकि ये संडे का व्लॉग है ना, तो ऑलमोस्ट मेरा बहुत सारा जो टाइम था वो किचन में ही गुज़रा था। यहाँ पे ना मगरिब के बाद मैंने सोचा, बहुत दिन से मैंने गाजर ला के रखी हुई थी, 2 से 3 दिन हो गए थे। मुझे था कि कहीं गाजर की वो जो जड़ें सी निकल आती हैं ना, वो ना निकल आएँ, तो मुझे ना गाजर का हलवा खाने को दिल कर रहा था। अच्छा, आपको ना यूट्यूब पर बहुत सारी रेसिपीज़ मिल जाएँगी जिसमें वो हलवा बनाया गया होता है। वो एक तरीका है जिसमें गाजर को क्यूब्स में काट के और कुकर में डाल के बिल्कुल ही उसका हलवा सा बना दिया जाता है। लेकिन मुझे ना वो वाला तरीका पर्सनली अच्छा नहीं लगता। बिल्कुल ही वो जो गाजर है ना, उसकी खीर बन जाएगी, और हलवा खाने का तब मज़ा आता है जब ऐसे बीच में ना दानेदार सा हो और गाजरें नज़र आ रही हों। तो मैंने यहाँ पर गाजरें कद्दूकश कर ली थी। आमना ने भी साथ हेल्प की थी, और मेरे हस्बैंड ने भी, क्योंकि मेरे ना कंधे थकना स्टार्ट हो गए थे। और यकीन करें, अगर आपका शौहर एहसास करने वाला हो ना, तो इंसान की ज़िंदगी में बहुत सुकून आ जाता है। औरत पूरा दिन चाहे जितने मर्ज़ी काम कर ले, और सिर्फ उसका शौहर उसे यही कह दे ना कि थोड़ी देर बैठ जाओ, आराम कर लो, और तुम यार कितना काम करती हो, यकीन करें हम औरतें इसी में खुश हो जाती हैं, और जो सारी थकावट है ना, वो भूल जाती हैं। लेकिन मसला ये है कि बस जो है ना, एहसास करने वाले लोग शायद औरत की ज़िंदगी में कम होते हैं। ख़ैर, मैंने 1 किलो गाजरें ली थी और 1.5 किलो के करीब ना मैंने दूध लिया था। अगर आप चाहते हैं ना आपका जो हलवा है वो बहुत ही मज़े का बने और बिल्कुल बाज़ार जैसा बने, तो आपने ये करना है कि जितनी मिकदार में आपने गाजर लेनी है ना, उससे ज़्यादा क्वांटिटी में आपने जो दूध है वो लेना है। मैंने 1.5 किलो दूध के अंदर 3 से 4 इलायची के दाने डाल के ना अच्छे से उसको बॉयल कर लिया था, और साथ में मैंने गाजरें ऐड कर दी थी। और बस आपने इसको बिल्कुल स्लो फ्लेम पे ना पकने देना है। अगर आपको वो क्विक वाला हलवा बनाना है ना, तो यकीन करें वो अच्छा नहीं बनेगा। इसमें थोड़ी-सी मेहनत ज़्यादा लगती है, लेकिन इस तरह प्रॉपर कद्दूकश करके और बिल्कुल स्लो फ्लेम पे जो आप हलवा बनाते हैं ना, मेहनत डबल लगती है, लेकिन जो जायका है ना इसका, और जो टेस्ट है, वो बहुत ही लाजवाब आता है। अच्छा, फिर जब तकरीबन 25 से 30 मिनट के बाद आपका जो दूध है वो ड्राई होना स्टार्ट हो जाएगा ना, तो आपने इसमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली चीनी ऐड कर देनी है। मुझे मीठा थोड़ा-सा ज़्यादा पसंद है, तो चीनी मैंने ज़्यादा डाली थी। और अच्छा, आज मैं सोच रही थी कि इंसान अगर सुबह से लेके रात तक भी घर के काम करता रहे ना, यकीन करें काम ख़त्म होने का नाम नहीं लेते। यहाँ पर चेक करें, अभी मैंने इतने सारे बर्तन वॉश करके रखे थे, और फिर सिंक में ना बर्तन जो इकट्ठे थे वो होना स्टार्ट हो गए थे। मतलब मुझे नहीं समझ में आती, एक चीज़ हम किचन में बनाने आते हैं और बर्तन इतने सारे भर जाते हैं। लेकिन फिर मैं वही बात है कि शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ताला ने हमें खाने को दिया हुआ है, तभी जो हमारे बर्तन है ना इतने ज़्यादा मैले हो रहे होते हैं। यकीन करें, एक औरत की जो पॉजिटिव सोच है ना, उसका उसकी ज़िंदगी में बड़ा ही अहम किरदार होता है। और दूसरा, एक औरत को जवान रखने में ना सबसे ज़्यादा जो हाथ है, उसके शौहर का होता है। अगर शौहर एहसास करने वाला हो, थोड़ा सा ख्याल करने वाला हो ना, तो यकीन करें औरत जो है ना, चाहे वो 50 साल की भी हो जाए, उसके जो चेहरे की चमक है ना, और उसकी जो चेहरे की खुशी है, वो देख के ही पता चल जाता है कि हाँ भाई, ये खुश है। और वही अगर शौहर एहसास करने वाला ना हो, बिल्कुल भी ख्याल ना रखे ना, तो 20 साल की उम्र में भी जो एक औरत है, वो बूढ़ी नज़र आना स्टार्ट हो जाती है। तो बस दुआ किया करें कि अल्लाह ताला आपको नेक और ऐसा हमसफ़र दे जो एहसास करने वाला हो, क्योंकि इस दुनिया में ना एहसास से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है, और एक औरत सिर्फ़ यकीन करें एहसास की भूखी होती है। अच्छा, मैं आपको बता दूँ कि मेरे पास ना देसी घी पड़ा हुआ था, तो मैंने इसके अंदर तकरीबन ना 4 से 5 बड़े चम्मच भर के देसी घी ऐड किया था। अगर आप हलवा देसी घी में बनाएँगे ना, तो इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा एनहांस हो जाएगा। देसी घी नहीं है, तो जो नॉर्मल घी या कुकिंग ऑयल होता है, आप वो भी ऐड कर सकते हैं। और थोड़ा-सा ना मैंने इसके अंदर खोया भी ऐड किया था। और सारा जो टेस्ट है ना, वो एंड में जो जो आपकी भुनाई है, इससे ही आता है हलवे के अंदर। तो मैं यहाँ मुसलसल चम्मच चला रही थी, बाँस में मेरी बिल्कुल लिटरली जवाब दे गई थी। लेकिन जितना आप चम्मच चलाएँगे ना, वो जो है आपकी देगची है, वो भी ख़राब नहीं होगी, वरना बहुत सारा जो हलवा है ना, वो देगची के साथ लग जाता है और वेस्ट हो जाता है। तो मुसलसल आपने चम्मच चलाते जाना है, और इसकी बहुत ही अच्छे से भुनाई करनी है। यहाँ पर आप चेक करें, बिल्कुल जिस तरह वो हलवाइयों से और वो मिठाइयों की शॉप से हलवा मिल रहा होता है ना,
उस तरह का हलवा बन के रेडी हुआ था। सिर्फ एक ही टिप है कि आपने जो दूध है वो ज़्यादा क्वांटिटी में डालना है और एंड में आपने थोड़ा-सा ना बेशक 100 रुपए का खोया लेके ऐड कर देना है, तो बहुत ही मज़े का हलवा बनेगा। अगर अभी तक आपने सर्दियों में गाजर का हलवा नहीं बनाया ना, तो ज़रूर एक दफ़ा इस रेसिपी से बनाइएगा और मुझे बताइएगा कि कैसा लगा। उम्मीद है जी आज का व्लॉग, मेरी बातें, मेरी बताई हुई टिप्स आप लोगों को अच्छी लगी होंगी और इन टिप्स को सिर्फ आपने सुनना नहीं है, अपनी ज़िंदगी में इनको शामिल भी करना है। यकीन करें फिर आप चाहे 50 साल की भी हो जाएँगी ना, आपको जो थकन है वो बहुत ही कम होगी। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।